वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। तो उसका एक मेथड जो कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमने लास्ट वीडियो में किया। आज के लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट का सेकंड मेथड, जिसको पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज के अकॉर्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट को करना हो तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या निकलता है इसका, इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है। इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल टू डिटरमाइन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स इज नॉट प्रिपेयर्ड। यानी जो लास्ट वीडियो में हमने सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री की थी, उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे। इस मेथड में उस एडजस्टमेंट टेबल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी टेबल की जगह पे जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी पास। जितनी भी एरर्स या ओमिशंस हुई हैं उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। या ये डेबिट होगा या ये क्रेडिट होगा। मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए वो सभी ट्रांजैक्शंस जो फर्म के लिए एज ए एक्सपेंस होती हैं, जो फर्म के लिए एज ए एक्सपेंस होंगी, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। मीन्स जो फर्म के लिए एक्सपेंस हो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके अपोजिट वो सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें फर्म को इनकम हो, उस कंडीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होंगे। ठीक है। अब इसकी कुछ एंट्रीज है, वन बाय वन इस एंट्रीज को देख लेते हैं। वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ जो अभी मैंने बोला। फर्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम विच आर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है वो वाली जिसमें क्रेडिटेड किया हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। मींस जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो बट फर्म के लिए क्या है जी, एक्सपेंस है या लॉस कह सकते हैं। उस कंडीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये फर्म के लिए एज ए एक एक्सपेंस है। नरेशन, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड। यानी जो पिछले साल या जो भी मतलब एरर्स या ओमिशंस हुए हैं जो हम कर बैठे थे, उनको अब क्या कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। सेकंड, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। वो वाली आइटम्स जो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट की गई हैं, उनकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी। मींस अब ये फर्म के लिए प्रॉफिट है और एज ए पार्टनर्स के लिए एक लॉस है। तो पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड। यानी इसमें जो लास्ट में जो ओमिटेड हो गया था उसको हमने क्या कर लिया, अब रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट, इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसकी बैलेंसिंग की जाती है। क्या की जाएगी, बैलेंसिंग की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा उतना ही फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ये अकाउंट जितना ज़्यादा डेबिट होगा उतना ही फर्म को लॉस होता है। तो फॉर नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट, अब नेट प्रॉफिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या एंट्रीज पास करनी है आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा।
यानी बैलेंसिंग की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। उससे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, पार्टनर्स में करना है। और पार्टनर्स में करना है क्योंकि पार्टनर्स ही फर्म में तो है, तो फर्म ही ना, फर्म को प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा, पार्टनर्स में ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, बीइंग द प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। बीइंग द लॉस ऑन एडजस्टमेंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी जो एडजस्टमेंट में लॉस हुआ उसको कहां पे डेबिटेड कर दिया गया, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। आइए एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी 3 पार्टनर है, ए और बी और सी। देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट रुपीज 1 लाख, रुपीज 2 लाख, रुपीज 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड में कुछ प्रोविजंस किए गए थे। फर्स्ट, सी वॉज टू बी अलाउड ए रेमोनरेशन एज एक कमीशन ही मान सकते हैं इसको, ऑफ रुपीज 36,000 पर एनम, यानी हर साल सी को 36,000 एज ए रेमोनरेशन अलाउ किया गया है, यानी मिलेगा। सेकंड, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, यानी ए, बी और सी ने जो कैपिटल्स प्रोवाइड करवाई है फर्म को उस पे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इंटरेस्ट भी अलाउ किया गया, यानी प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्म को, ये डीड में बोला गया। थर्ड, प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 2:1 में प्रॉफिट को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, यानी ये जो टर्म्स दी गई थी इनको इग्नोर करते हुए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया 2:1 में। और नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ए, बी, सी इक्वली, यानी जो 1,80,000 यानी 1,80,000 जो प्रॉफिट हुआ वो ये जो टर्म्स थी, जो सी को रेमोनरेशन देना था और ए, बी, सी को इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे, उसको इग्नोर करते हुए क्या किया गया कि जो 1,80,000 प्रॉफिट हुआ था उसको इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से ये क्या हुआ कि अब मतलब जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि जो सी को रेमोनरेशन प्रोवाइड करवाना था और ए, बी और सी को इंटरेस्ट मिलना था कैपिटल पे, वो अलाउ नहीं किया गया, यानी दिया नहीं गया, उसके बिना ही प्रॉफिट्स को पहले ही क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब कुछ नहीं है इसमें, यानी जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें एज ए टेबल उसको यूज किया था, इसमें एंट्रीज के अकॉर्डिंग आपको करना है, सिस्टम वही है। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट यानी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको पहले सबसे पहले वहां हम क्या करेंगे, यानी उस कंडीशन में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्या होते थे, हमेशा क्रेडिट होते थे। अब इसको करेक्ट करना है तो रेक्टिफाइड करने के लिए ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये मेथड ही ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और अपोजिट में पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट्स को हमेशा क्रेडिट या डेबिट करना है। अब 180 जो प्रॉफिट हुआ था अब उसको वापस मंगवा लिया गया, फर्म ने डेबिट कर दिया, तो वो इक्वली था, तो यानी 60,000 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 1,80,000 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया गया। फर्स्ट एंट्री, नरेशन, बीइंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इक्वली बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमोनरेशन, यानी जो प्रॉफिट
रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया था या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमोनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने से पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब उसको वापस क्या कर दिया, सही कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया इस एंट्री के अकॉर्डिंग। अब जो चीज प्रोवाइड करवानी थी वो प्रोवाइड करवाएगी फर्म। डीड में बोला था कि सी को रेमोनरेशन मिलेगा, तो अब देखिए सी को अगर फर्म रेमोनरेशन देती तो फर्म के लिए एज एक एक्सपेंस है, और फर्म के लिए अगर एक्सपेंस होता था उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी एंट्रीज में क्या था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 36,000 डेबिट और क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा। बीइंग द रेमोनरेशन क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल, यानी जो डीड में बोला था कि सी को रेमोनरेशन एनुअली यानी 36,000 देना है, अलाउ करना है, वो उसको अलाउ कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना था फर्म ने डीड के अकॉर्डिंग, वो था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसके अकॉर्डिंग अब प्रोवाइड करवाएगी, तो वो भी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक फर्म के लिए एक्सपेंस ही है, तो उस कंडीशंस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। क्योंकि ये कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट बोला था ना, तो कैपिटल अकाउंट है, तो मींस जो अकाउंट्स दिए गए हैं वो कौन सी कंडीशंस में दिए गए, यानी कौन सी मेथड के अकॉर्डिंग दिए गए, वो एक फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हो कि कैपिटल फिक्स है, तो ये मान के चलेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग होती यानी दी गई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, अब देखिए ए की कैपिटल कितनी थी 1 लाख, बी की 2 लाख एंड सी की 3 लाख। इस पे 5% काउंट करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा 5,000, बी का 10,000 और सी का 15,000। एग्रीगेट टोटल करेंगे तो यानी ये डेबिट में कितना मेंशन किया जाएगा 30,000। बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो 5% पर एनम जो प्रोवाइड करवाना था फर्म ने वो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया गया यानी उनके कैपिटल अकाउंट्स में। अब इसके बाद में बैलेंसिंग करनी है, जैसा कि मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा उतना ही फर्म को यानी प्रॉफिट होगा, और ये अकाउंट जितना ज़्यादा डेबिट होगा और उतना ही फर्म को वो लॉस शो करेगा। अब देखिए 1,80,000 से क्रेडिट हो रहा है, इधर देखिए 36,000 से क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, इधर भी 30,000 से डेबिट हो रहा है। तो देखिए क्रेडिट 1,80,000 से हुआ और जो डेबिट हो रहा है वो 30 और 30 60 एंड 66,000 से वो क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। तो जो बैलेंसिंग करेंगे तो इसकी बैलेंसिंग करने पे आप यानी फर्म प्रॉफिट में रहेगी, वो होगा आपका 1,14,000। तो 1,14,000 फर्म को प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में किया जाएगा पार्टनर्स में, मींस ए बी और सी। उसके लिए एंट्रीज क्या पास करनी है आपको, एंट्री अभी बताइए थोड़ी देर पहले। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट हुआ उस पे जो राइट है वो है तो पार्टनर्स का ही ना, तो ये जो प्रॉफिट होगा फर्म को वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें किया जाएगा पार्टनर्स में किया जाएगा। और पार्टनर्स में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए 1,14,000 है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियोज था वो था 2:2:1, यानी इस 1,14,000 को जब 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा 45,600, इसमें भी 45,600 और सी के अकाउंट्स में कितना शिफ्ट किया जाएगा 22,800, और इनका एग्रीगेट टोटल करेंगे 1,14,000 के इक्वल होगा। नरेशन नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुआ रिसीव हुआ उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में 2:2:1 में ट्रांसफर कर दिया गया, क्रेडिटेड कर दिया गया। सो आज की वीडियो में आपने ये देखा कि अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज यानी सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट को करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज की जाती है,
और उन एंट्रीज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। सो आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय।